नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे भेड़ की प्रमुख नस्लों से। इससे पहले हम गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, बकरी की नस्लें, ये सब का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे भेड़ की प्रमुख नस्ल। तो बने रहिए क्लास में। भेड़ की नस्ल पशु परिसर भर्ती 2024 के लिए जो बैक पार्ट है पशुपालन, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। अगर बने रहिए। तो हम अध्ययन करते हैं भेड़ की नस्ल। हमारे पास भेड़ की पहली नस्ल है चोकला नस्ल। कौन सी? चोकला नस्ल। चोकला क्या है? चोकला एक भेड़ की नस्ल है। अगर बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है शेखावाटी क्षेत्र। अब शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ध्यान रखना, चूरू, सीकर और झुंझुनू को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। यानी चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों का जो सम्मिलित रूप है वो शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बात करें उत्पत्ति स्थान की, उत्पत्ति स्थान तो वो है शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर व झुंझुनू। क्लियर? तो चोकला भेड़ जो है नस्ल है भेड़ की चोकला, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र में भी चूरू, सीकर व झुंझुनू जिलों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र। अब बात करें इसके वितरण क्षेत्र की। वितरण क्षेत्र यानी इन जिलों के अलावा भी ये और कौन कौन सी जिलों में पाई जाती है? तो इनका वितरण क्षेत्र है जोधपुर व नागौर। ध्यान रखना, वितरण क्षेत्र जोधपुर व नागौर। क्लियर? अब बात करें आगे चोकला भेड़ में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। एक और बात ध्यान रखना, ये जो चोकला नस्ल की भेड़ है इसको शेखावाटी व छापर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जिसको शेखावाटी व छापर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है भेड़ की चोकला नस्ल। नोट, भेड़ की इस नस्ल को, भेड़ की इस नस्ल को शेखावाटी व छापर, शेखावाटी व छापर नस्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी व छापर नस्ल भी कहा जाता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं चोकला नस्ल की भेड़ की जो प्रमुख विशेषताएं है। यानी अगर भेड़ की जो चोकला नस्ल है उसकी पहचान करना चाहे तो किस प्रकार से या किस आधार से कर सकते हैं? तो बात करें इसके रंग की, तो इस नस्ल की भेड़ों के जो मुंह का रंग होता है वो भूरा यानी चॉकलेटी प्रकार का होता है। ध्यान रखना, इस नस्ल की भेड़ों के मुंह का रंग कैसा होता है? भूरा। भूरा बोले तो चॉकलेटी।
इस नस्ल की भेड़ों के जो मुंह का रंग होता है वो भूरा यानी चॉकलेटी प्रकार का होता है। और बात करें इनके आकार की तो ये नस्ल मध्यम आकार की होती है। यह नस्ल मध्यम आकार की होती है। क्लियर, ये हो गई इनकी पहचान। आगे बात करें, इस नस्ल की जो भेड़ होती है उनके कान छोटे होते हैं तथा नर और मादा दोनों में ही सींग नहीं पाए जाते हैं, यानी कि सींग रहित होती है। कान कैसे होते हैं? कान छोटे होते हैं, कान छोटे होते हैं। वह नर मादा में सींग नहीं पाए जाते, सींग नहीं पाए जाते हैं। नर व मादा में सींग नहीं पाए जाते हैं। इनकी जो पूंछ होती है वो पतली होती है और मध्यम आकार की होती है। ध्यान रखना, पूंछ पतली व मध्यम आकार की होती है। क्योंकि चोकला नस्ल की भेड़ों की जो पूंछ होती है वो पतली होती है और मध्यम आकार की होती है। पैर छोटे व खुरे काले होते हैं। अगर इनके पैरों की बात करें तो पैर छोटे होते हैं और खुर जो होते हैं वो नीचे से काले रंग के होते हैं। ध्यान रखना, पैर छोटे होते हैं तथा पूरे कैसे होते हैं? काले होते हैं। ये हो गई इनकी मुख्य विशेषताएं, मुख्य पहचान। अगर बात करें वजन की तो जो नर भेड़ होती है उनमें वजन होता है 30 से 40 किलोग्राम और जो मादा भेड़ें होती हैं उनमें वजन होता है 25 से 30 किलोग्राम। हार नर में तो होता है 30 से लेके 40 किलोग्राम और मादा में होता है 25 से 30 किलोग्राम हार पाया जाता है। बात करें आगे, ये जो चोकला नस्ल की भेड़ होती हैं इनकी लंबाई व ऊंचाई एक समान होती है और लंबाई व ऊंचाई एक समान होने के कारण ये वर्गाकार दिखाई देती है। ध्यान रखना, इनकी लंबाई व ऊंचाई एक समान होती है, अतः ये कैसी दिखाई देती है? वर्गाकार दिखाई देती है, वर्गाकार दिखाई देती है। क्लियर। अगर बात करें ऊन की तो ये भेड़ें प्रति वर्ष 1.5 किलोग्राम से लेके 2.5 किलोग्राम तक ऊन देती हैं। ऊन कितनी? 1.5 केजी से 2.5 केजी प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन करती हैं, यानी 1.5 किलो से 2.5 किलो प्रति वर्ष क्या देती है? ये ऊन देती है। और बात करें इनकी ऊन की तो चोकला नस्ल की जो भेड़ होती है इनकी ऊन बारीक व अच्छी क्वालिटी की यानी अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, चोकला नस्ल की भेड़ों की जो ऊन होती है वो बारीक होती है और अच्छी क्वालिटी की होती है, अतः उनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। क्लियर। बात कर रहे हैं भेड़ की नस्लों की और भेड़ की नस्लों में हमारे पास है चोकला नस्ल की भेड़। चोकला नस्ल की भेड़ों का जो उत्पत्ति स्थान है वो है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर व झुंझुनू जिले सम्मिलित हैं। वितरण क्षेत्र जोधपुर व नागौर में
भेड़ की इस नस्ल को क्या कहते हैं? शेखावाटी व छापर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख विशेषताएं, इस नस्ल की भेड़ों के मुंह का जो रंग है वो है भूरा और चॉकलेटी, यानी भूरा या चॉकलेटी। ये नस्ल मध्यम आकार की होती है। चोकला नस्ल की भेड़ों के कान छोटे होते हैं, वह नर व मादा में सींग नहीं पाए जाते। पूंछ पतली होती है, वह मध्यम आकार की होती है। पैर छोटे होते हैं तथा खुरे काले रंग के होते हैं। भार नर में लगभग 30 से 40 किलोग्राम, मादा में 25 से 30 किलोग्राम। इनकी लंबाई व ऊंचाई एक समान होने के कारण ये वर्गाकार दिखाई देती हैं। ऊन प्रतिवर्ष 1.5 केजी से 2.5 किलोग्राम तक उत्पादित करती है। क्लियर? इनकी ऊन जो होती है वो अच्छी होती है, बारीक होती है, अतः उनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल की भेड़। अगली नस्ल आपने पास भेड़ की मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है? मारवाड़ में। भेड़ की मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल। क्लियर? बात करें इसके उत्पत्ति स्थान, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र। अब मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर, पाली, नागौर, झालोर, बाड़मेर व सिरोही जिले मुख्य रूप से आते हैं। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ जोधपुर, पाली, नागौर, झालोर, बाड़मेर व सिरोही जिलों में पाई जाती है। मारवाड़ी नस्ल उत्पत्ति स्थान हो गया मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, बाड़मेर व झालोर जिले आते हैं। अगर बात करें इनकी प्रमुख विशेषताओं की, तो जो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती हैं, ये जो इनका मुंह होता है वो काले रंग का होता है, और जो काला रंग है वो यहाँ नीचे गर्दन तक फैला रहता है। ये इनकी क्या है? मुख्य विशेषता है। विशेषताएं। विशेषताएं मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है उनका मुंह काला होता है। जो चोकला नस्ल की भेड़ पड़े थे अभी, उनका मुंह का रंग कैसा होता था? भूरा या चॉकलेटी प्रकार का। और जो ये मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है इनका मुंह काला होता है तथा गर्दन तक पाया जाता है। यानी कि जो मुंह का काला रंग है वो कहां तक पाया जाता है? नीचे गर्दन तक पाया जाता है। आगे बात करें भेड़ की ये नस्ल है कौन सी? मारवाड़ी। इनका जो शरीर है वो यानी कि सुगठित है, मजबूत है, और जो इस नस्ल की भेड़ होती है उनकी टांगे क्या होती है? लंबी होती है। शरीर कैसा होता है? शरीर सुगठित व मजबूत तथा इस नस्ल की भेड़ों की टांगे लंबी होती है। शरीर मजबूत होता है, इसी कारण से ये जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें होती हैं ये लंबी दूरी तय करती हैं। क्लियर? आगे बात करें, ये जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ होती हैं ये अधिक गर्मी और अधिक सर्दी सहन करने की क्षमता होती है इनमें, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों में, क्योंकि इनकी टांगे लंबी होती हैं और शरीर भी इनका मजबूत होता है। और ये भेड़ की जो नस्ल है उनमें सर्वाधिक दूरी तय करने वाली नस्ल की भेड़ें होती है। आगे बात करें, ध्यान रखना,
भेड़ की ये नस्ल है या भेड़ की इस नस्ल में भेड़ की इस नस्ल में सर्वाधिक भेड़ की इस नस्ल में सर्वाधिक गर्मी व सर्दी सहन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। कौन सी नस्ल में? मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों में सर्वाधिक गर्मी व सर्दी सहन करने की क्षमता होती है। क्लियर? ये जो भेड़ें होती हैं मारवाड़ी नस्ल की, ये सर्वाधिक लंबी दूरी करती हैं, शरीर मजबूत होता है एवं सुगठित होता है, इनकी जो टांगें होती हैं वो लंबी होती हैं। एवं एक और विशेषता, इस नस्ल की भेड़ों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। ध्यान रखना, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। यानी भेड़ों की नस्लों में इस प्रकार की नस्ल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सभी भेड़ों में सबसे अधिक होती है। इसी कारण ये भेड़ें लंबी दूरी तय कर पाती हैं और जल्दी सी बीमार भी नहीं पड़ती है। क्लियर? सर्वाधिक सर्दी और सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। अगर बात करें इनके ऊन उत्पादन की, तो ये भेड़ें प्रति वर्ष 1.5 किलो से, यानी कि ऊन उत्पादन इस प्रकार की नस्ल से ऊन का उत्पादन 1.5 केजी से लेके 2.300 ग्राम तक प्रति वर्ष उत्पादित किया जाता है। क्लियर? 1.5 यानी कि 1.5 केजी से लेके 2.300 ग्राम तक प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन किया जाता है। ये जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ होती है, इनकी जो ऊन होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। ध्यान रखना, इस नस्ल की ऊन मोटी होती है। कैसी? मोटी होती है। क्लियर? और मोटी होने के कारण इस जो भेड़ की नस्ल है, इनकी ऊन का उपयोग गलीचे व कारपेट बनाने में किया जाता है। ऊन का उपयोग गलीचे व कारपेट बनाने में किया जाता है। क्लियर? ऊन मोटी होती है और मोटी होने के कारण इस ऊन का उपयोग गलीचे व कारपेट बनाने में किया जाता है। एक और बात, जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ होती है, इनकी जो ऊन होती है इसको यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, नोट। इस नस्ल की या भेड़ की इस नस्ल की ऊन को कहा? यूरोप में। ऊन को यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है। यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है, इनकी ऊन को यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये होगी मारवाड़ी नस्ल। और मारवाड़ी नस्ल की उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये कहाँ है? मारवाड़ क्षेत्र। और मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर, पाली, नागौर, झालोर, बाड़मेर व सिरोही। विशेषताएं, मुंह कैसा होता है? काला होता है और जो गर्दन तक पाया जाता है। शरीर सुगठित व मजबूत तथा टांगे लंबी होती है।
भेड़ की इस नस्ल में सर्वाधिक गर्मी व सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। ऊन उत्पादन भेड़ की ये नस्ल 1.500 ग्राम से 2.300 ग्राम प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन करती है। इस नस्ल की ऊन कैसी होती है? मोटी होती है। ऊन का उपयोग गलीचे व कारपेट बनाने में किया जाता है। भेड़ की जो ये नस्ल है मारवाड़ी, इसकी ऊन को यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं मालपुरा नस्ल। मालपुरा नस्ल की जो भेड़ है इनका उत्पत्ति स्थान टोंग का जो मालपुरा है वहां से माना जाता है, अतः इसका नाम मालपुरा रखा गया। आगे अपने पास है भेड़ की मालपुरा नस्ल। कौन सी नस्ल है? मालपुरा। मालपुरा नस्ल। मालपुरा भी क्या है? भेड़ की एक नस्ल है। अगर बात करें इसके उत्पत्ति स्थान, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? मालपुरा। मालपुरा कहाँ पड़ता है? टोंक जिले में। मालपुरा नस्ल की भेड़ जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? टोंक। अगर बात करें इसके वितरण क्षेत्र की, तो मालपुरा नस्ल की भेड़ मुख्य रूप से दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा व बूंदी, याद रखना। कई बार पूछ लेता है वितरण क्षेत्र। वितरण क्षेत्र, तो वितरण क्षेत्र में आ जाएगा दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा व बूंदी। दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा व बूंदी मालपुरा नस्ल की भेड़ का क्या है? वितरण क्षेत्र है। अब बात करें इसकी मुख्य विशेषताओं की, तो ये जो मालपुरा नस्ल की जो भेड़ है इनका जो रंग है चेहरे का वो कैसा होता है? सफेद होता है। चोपड़ा नस्ल की जो भेड़ थी उसका रंग कैसा था चेहरे का? भूरा या चॉकलेटी। मारवाड़ी नस्ल का कैसा था? काला। और जो मालपुरा नस्ल की भेड़ है इसके जो चेहरे का रंग होता है वो होता है कैसा? सफेद भूरा। विशेषताएं, विशेषताओं में ध्यान रखना, चेहरे का रंग कैसा होता है? सफेद भूरा होता है। क्लियर? ये इसकी मुख्य पहचान है। आगे बात करें जो मालपुरा नस्ल की जो भेड़ है इनके पेट यानी बेल, बेल मतलब पेट, बेल व जो इनके पैर होते हैं वहां पे ऊन नहीं पाई जाती है। इस नस्ल के बेल यानी पेट व पैरों पर, पेट व पैरों पर बाल या ऊन नहीं पाए जाते हैं। कौन सी नस्ल की बात कर रहे हैं? मालपुरा नस्ल, जो कि मालपुरा टोंक में पाई जाती है। इनके पेट व पैरों पर बाल नहीं पाए जाते हैं और ये नस्ल मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है या मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। यह नस्ल मांस उत्पादन, यह नस्ल मांस उत्पादन हेतु उपयुक्त होती है। यह नस्ल मांस उत्पादन हेतु उपयुक्त होती है और मालपुरा नस्ल की भेड़ों में भी नर व मादा में सींग नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखना, नर व मादा सींग रहित होते हैं।
नर व मादा में सींग नहीं पाए जाते हैं, सींग रहित होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो मजबूत व गठीला होता है। ध्यान रखना, शरीर मजबूत व कैसा होता है, गठीला होता है। शरीर मजबूत व गठीला होता है। आगे और बात करें तो इस जो मालपुरा नस्ल की जो भेड़ है, इनकी जो ऊन होती है वो सफेद होती है एवं मोटी होती है। इस नस्ल की ऊन कैसी होती है, इस नस्ल की ऊन सफेद व मोटी, सफेद व मोटी होती है। क्लियर। आगे बात करें ऊन उत्पादन, ये नस्ल प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम से लेके 1.6 ग्राम ऊन उत्पादन। तो ध्यान रखना, यानी कि 1 किलोग्राम 1.1 केजी, 1 किलोग्राम 100 ग्राम से लेके 1.6 यानी कि 1 किलोग्राम 600 ग्राम तक प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन करते हैं, जिसे मालपुरा नस्ल की भेड़ से। क्लियर। इस नस्ल की जो ऊन होती है वो कैसी होती है, सफेद व मोटी होती है। अतः ऊन का जो उपयोग किया जाता है, ऊन का उपयोग कहाँ करते हैं, गलीचे अर्थात नमदे बनाने में। मालपुरा नस्ल की जो भेड़ होती है इनकी ऊन सफेद व मोटी होती है, अतः इसका उपयोग गलीचे या नमदे बनाने में किया जाता है। क्लियर। बात कर रहे हैं भेड़ की। मालपुरा नस्ल उत्पत्ति स्थान मालपुरा, टोंक, वितरण क्षेत्र दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा व बूंदी क्षेत्र। विशेषताएं, चेहरे का रंग सफेद भूरा होता है। इस नस्ल के बैल यानी पेट व पैरों पर बाल या ऊन नहीं पाई जाती है। यह नस्ल मांस उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नर व मादा सींग रहित होते हैं। इन नर व मादा में सींग नहीं पाए जाते हैं। इनका शरीर मजबूत व गठिले होता है, यानी कि गठीला होता है। इस नस्ल की ऊन सफेद व मोटी होती है। ऊन उत्पादन 1 किलोग्राम 100 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम 600 ग्राम तक प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन किया जाता है। ऊन का उपयोग गलीचे व नमदा बनाने में किया जाता है। आगे बात करते हैं अब देखते हैं आगे भेड़ की जैसलमेरी नस्ल। कौन सी नस्ल है, जैसलमेरी। बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की तो नाम से पता चलता है जैसलमेर। जैसलमेर में उत्पन्न होने की वजह से ही इसका नाम है जैसलमेरी रखा गया। उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका, जैसलमेर। क्लियर। बात करें वितरण क्षेत्र की तो इसका वितरण क्षेत्र है वो है जोधपुर व बाड़मेर। ध्यान रखना, वितरण क्षेत्र कहाँ है, जोधपुर व बाड़मेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब बात करें इसकी प्रमुख विशेषताएं, यानी कभी इस नस्ल की पहचान करनी हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य बात है चेहरे का रंग। इस प्रकार की जो नस्ल होती है इनके चेहरे का रंग काला भूरा होता है। ध्यान रखना, मुख्य विशेषता है चेहरा, और चेहरे का रंग
चेहरे का जो रंग है वो कैसा होता है, काला भूरा। क्लियर, पहचान हो गया तो। और इस नस्ल को तोतापुरी नस्ल के नाम से जाना जाता है। तोतापुरी क्यों? क्योंकि इस प्रकार की नस्ल की जो भेड़ होती है, इनका जो नाक होता है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। नोट, इस नस्ल को, इसे नस्ल को तोतापुरी, इस नस्ल को तोतापुरी के नाम से जाना जाता है। अभी तोतापुरी क्यों कहते हैं तो ध्यान रखना, नाक ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, नाक ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, अतः इसे तोतापुरी नस्ल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, ये जो जैसलमेर नस्ल की भेड़ होती है, इनमें वातावरण जो यानी कि वातावरण होता है उसके प्रति सर्वाधिक अनुकूलता पाई जाती है। सर्वाधिक अनुकूलता का मतलब है यानी कि ये नस्ल जिस प्रकार के वातावरण में जाती है अपने शरीर को उसी वातावरण के अनुकूल बना लेती है। तो ध्यान रखना, इनमें वातावरण के प्रति सर्वाधिक अनुकूलता पाई जाती है। इनमें सर्वाधिक वातावरण के प्रति, इनमें सर्वाधिक वातावरण के प्रति अनुकूलता, वातावरण के प्रति अनुकूलता पाई जाती है। यानी ये नस्ल जिस वातावरण में जाती है अपने शरीर को उसी वातावरण के अनुकूल बना लेती है। आगे बात करें, इस नस्ल के जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं। बात करें सिर की तो सिर बड़ा होता है। ध्यान रखना, कान लंबे व लटके हुए होते हैं। कान कैसे होते हैं? लंबे व लटके हुए होते हैं। और सिर कैसा होता है? बड़ा होता है। शरीर जो इनका है वो कैसा होता है? मजबूत होता है। और चोगला नस्ल की भेड़ के अनुसार ही वर्गाकार होता है। शरीर मजबूत व वर्गाकार होता है। शरीर मजबूत और वर्गाकार होता है। क्लियर। आगे बात करें, इस नस्ल का जो आकार है यानी कि जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ है इसका जो आकार है ये राजस्थान की सभी भेड़ों में सबसे बड़े आकार की भेड़ मानी गई है। कौन सी? जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेरी नस्ल आकार की दृष्टि से राजस्थान की सभी भेड़ों में सबसे बड़े आकार की भेड़ मानी जाती है। तो ध्यान रखना, नोट, यह है राजस्थान की सबसे बड़े आकार की भेड़ मानी गई है। यानी शरीर के आकार की दृष्टि से सबसे बड़े आकार की भेड़ मानी गई है। अगर बात करें इसके लंबाई की, जो इसकी औसत लंबाई है वो 68.55 सेंटीमीटर से लेके 66.91 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ध्यान रखना, लंबाई कितनी इसकी? 68.55 सेंटीमीटर से लेके 66.91 सेंटीमीटर तक इस नस्ल की भेड़ की लंबाई पाई जाती है। अगर बात करें ऊन उत्पादन की तो ये भेड़ प्रति वर्ष 1 किलोग्राम 800 ग्राम से लेके 3 किलोग्राम 200 ग्राम तक ऊन का उत्पादन प्रति वर्ष करती है। ऊन
ऊन उत्पादन। तो ऊन उत्पादन कितना होता है इसे 1.8 kg से लेके 3.2 kg प्रति वर्ष। क्लियर। आगे बात करें इसके वजन की, तो इस नस्ल की भेड़ का जो नर होता है तो नर में लगभग 32 किलोग्राम से 45 किलोग्राम और मादा में 30 से 36 किलोग्राम वजन, याद रखना। वजन नर में कितना 32 से 45 किलोग्राम तक और मादा में 30 से लेके 36 किलोग्राम तक वजन पाया जाता है। ये बात हो गई जैसलमेरी नस्ल, उत्पत्ति स्थान जैसलमेर, वितरण क्षेत्र जोधपुर है, बाड़मेर। विशेषताएं चेहरे का रंग काला या भूरा। इस नस्ल को तोतापुरी के नाम से जाना जाता है। तोतापुरी का मतलब नाक ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। इनमें सर्वाधिक वातावरण के प्रति अनुकूलता पाई जाती है। जैसलमेरी नस्ल के कान लंबे व लटके हुए होते हैं, सिर बड़ा होता है, शरीर मजबूत व वर्गाकार होता है। यह राजस्थान की सबसे बड़े आकार की भेड़ मानी गई है। लंबाई 68.55 सेंटीमीटर से 66.91 सेंटीमीटर तक। ऊन उत्पादन 1.8 किलोग्राम से 3.2 किलोग्राम। वजन नर में 32 से 45 किलोग्राम, मादा में 30 से 36 किलोग्राम भार पाया जाता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं मगरा नस्ल, जिसको बीकानेरी चोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगली नस्ल है भेड़ की मगरा नस्ल, जिसको बीकानेरी चोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगली नस्ल है मगरा भेड़ की मगरा नस्ल। उपनाम बीकानेरी चोपड़ा। क्वेश्चन आ जाए बीकानेरी चोपड़ा के नाम से कौन सी भेड़ को जाना जाता है, तो है भेड़ की मगरा नस्ल। अगर बात करें वितरण क्षेत्र की, तो ये नस्ल बीकानेर, चूरू व नागौर में सर्वाधिक पाई जाती है। वितरण कहाँ पाई जाती है? ये नस्ल बीकानेर, चूरू व नागौर में सर्वाधिक पाई जाती है। वितरण क्षेत्र कहाँ है इसका? बीकानेर, चूरू व नागौर। क्लियर। अब बात करें इसकी मुख्य विशेषताएं। बात करते हैं विशेषताओं की। तो जो इनकी त्वचा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? गुलाबी। ये इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। ध्यान रखना, मगरा नस्ल की भेड़ों का त्वचा का रंग गुलाबी होता है। इनकी अगर बात करें ऊन की, तो इस नस्ल की जो ऊन होती है वो मुलायम होती है और कान छोटे होते हैं एवं मुड़े हुए होते हैं। ऊन कैसी होती है? मुलायम। ऊन मुलायम होती है, कान छोटे व मुड़े हुए। कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं। क्लियर। आगे बात करें, ये जो मगरा नस्ल की भेड़ है, इनकी जो आंख होती है, तो आंखों के चारों ओर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं और एक वलय भी पाई जाती है। ध्यान रखना, आंखों के चारों ओर भूरे रंग के धब्बे व वलय पाई जाती है। आंखों के चारों ओर क्या पाया जाता है? भूरे रंग के धब्बे। भूरे रंग के धब्बे व वलय पाए जाते हैं। वलय पाए
जाते हैं। यानी कि इनकी जो आंख होती है उनके चारों ओर वलय पाई जाती है और भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। क्लियर। अतः इस नस्ल को, यानी कि एक मुख्य बिंदु, भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं और वलय पाई जाती है, अतः भेड़ की इस नस्ल को चश्मे वाली नस्ल भी कहते हैं। इस नस्ल को चश्मे वाली भेड़ की इस नस्ल को चश्मे वाली भेड़ भी कहते हैं। भेड़ की इस नस्ल को चश्मे वाली भेड़ भी कहते हैं। बात करें इसके ऊन के उत्पादन की, तो ये प्रतिवर्ष 1.5 किलोग्राम से लेके 2.5 किलोग्राम ऊन का उत्पादन करती है। ऊन का उत्पादन कितना? प्रतिवर्ष 1.5 किलोग्राम से लेके 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन करती है। क्लियर। ये बात हो गई मगरा नस्ल। मगरा नस्ल जिसको हम बीकानेरी चोकला के नाम से जाना जाता है। वितरण बीकानेर, चूरू व नागौर क्षेत्र में। विशेषताएं: त्वचा का रंग गुलाबी होता है, ऊन मुलायम होती है, कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं। क्लियर। आंखों के चारों ओर भूरे रंग के धब्बे व वलय पाई जाती है। इसी कारण से इस नस्ल की भेड़ को चश्मे वाली भेड़ भी कहा जाता है। ऊन का उत्पादन प्रतिवर्ष 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक होता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं नाड़ी क्षेत्र। नाड़ी क्षेत्र की भेड़ का जो उत्पत्ति स्थान है या वितरण क्षेत्र है वो है गंगानगर, चूरू और झुंझुनू। ध्यान रखना, भेड़ की अगली नस्ल है नाली नस्ल। और नाली नस्ल का जो वितरण क्षेत्र है वो कहाँ है? बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। सॉरी, गंगानगर, चूरू व झुंझुनू। गंगानगर, चूरू व झुंझुनू क्या है? इसका वितरण क्षेत्र है। क्लियर। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो नाली क्षेत्र की या नाली नस्ल की जो भेड़ है इसके जो कान होते हैं वो पत्ती नुमा होते हैं। विशेषताएं ध्यान रखना, इनके कान पत्ती नुमा। कान कैसे होते हैं? पत्ती नुमा होते हैं। किनके? नाली नस्ल की भेड़ों के कान पत्ती नुमा होते हैं। और ये जो नाली नस्ल की भेड़ है इनके चेहरे पर हल्के भूरे बाल पाए जाते हैं। चेहरे पर हल्के भूरे बाल पाए जाते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषता है। चेहरे पर हल्के भूरे बाल पाए जाते हैं। इनकी जो ऊन होती है, इसकी नाली नस्ल की भेड़ की ऊन कैसी होती है? मुलायम होती है और अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसका उपयोग कारपेट बनाने में किया जाता है। ध्यान रखना, ऊन मुलायम क्वालिटी। ऊन कैसी होती है? मुलायम क्वालिटी की होती है। ऊन का उपयोग किसमें किया जाता है? कारपेट बनाने में। कारपेट बनाने में किया जाता है। क्लियर। आगे बात करें, इनकी टांगी जो होती है वो छोटी होती है और जो खुरों का रंग होता है वो पीला होता है। ध्यान रखना, टांगे छोटी होती हैं वह खुरों का रंग कैसा होता है? पीला होता है।
टांगे छोटी होती हैं और खुरों का रंग पीला होता है। क्लियर। आगे बात करें, इस नस्ल की जो ऊन होती है वो भी कैसी होती है, पीले रंग की। ध्यान रखना, ऊन का रंग कैसा होता है, पीला होता है। नाली नस्ल की भेड़ों का जो ऊन होता है वो पीले रंग का होता है और ऊन का जो उत्पादन है, औसत उत्पादन वो है 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। ऊन का उत्पादन कितना होता है, 2.5 केजी से 3.5 केजी प्रति वर्ष। ये बात हो गई नाली नस्ल भेड़ की। नाली नस्ल की वितरण क्षेत्र गंगानगर, चूरू व झुंझुनू। विशेषताएं, कान पत्तीनुमा होते हैं, चेहरे पर हल्के भूरे बाल पाए जाते हैं, ऊन मुलायम क्वालिटी की होती है, ऊन का उपयोग कारपेट बनाने में किया जाता है, टांगे छोटी होती हैं, वह खुरों का रंग पीला होता है, ऊन का रंग भी कैसा होता है, पीला। ऊन का उत्पादन प्रतिवर्ष 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गई अपने पास भेड़ की मुख्य नस्लें। बाकी जो 2-4 नस्ल बच गई हैं उनकी चर्चा अगली क्लास में करते हैं। आज की क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।